हमारा टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इसके बेसिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं हम। ठीक है, चलिए आई विल शेयर माय स्क्रीन मोबाइल। चलिए, हमारा टॉपिक ये था द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन is facilitated with the help of trigonometrical substitutions। ठीक है, हम आगे और डिफरेंशिएशन जो है वो इनवर्स फंक्शन के वो हमें एक हेल्प लगेगी ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस की। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जहाँ पे हमको सॉल्व करने के लिए जब तक हम इस तरह के सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करेंगे, जब तक हम ये पुट नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक वो प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो हमें इनको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो सब्स्टिट्यूशंस हैं। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन क्या बोल रहे हैं वो कि ए स्क्वायर, अब ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन इनवर्स फंक्शन contains a square minus x square, then substitute x equals to, तो हमें उस फंक्शन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू a sin थीटा। ठीक है, व्हेन इनवर्स फंक्शन, सेकंड है व्हेन इनवर्स फंक्शन कंटेन्स, अब इसमें केवल चेंज क्या है, प्लस का, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू a tan थीटा, तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, a tan थीटा। थर्ड पे है व्हेन इनवर्स फंक्शन contains x square minus a square, then substitute x equals to a sec थीटा। ठीक है, तो हमें उस सिचुएशन में sec थीटा का यूज करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए the objective is that after substitutions we get the same inverse trigonometric form। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन है हमें काम आने वाली है सारी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल मैंने ये वाला एग्जांपल एक बार क्लियर कर दिया था। ठीक है, अभी मैं आता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 2 में हम देखेंगे, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। हमें इसका फाइंड करना है dy बाई dx। अब ध्यान दीजिएगा, फंक्शन को बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, वो लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा याद दिलाता हूँ मैं, इन तीनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन है वो, कार्तिक बता सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कौन सी कंडीशन है इन तीनों में से? फर्स्ट वाली। क्या? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली। तो उस सिचुएशन में भैया हम सब्स्टिट्यूट करते हैं a साइन थीटा, x इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं, a साइन थीटा, है ना। तो ये आप देखिए यहाँ पे इन्होंने यही किया हुआ है, x इक्वल्स टू क्या पुट किया, साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया कि x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, x है एक फंक्शन थीटा का, तो थीटा क्या हो जाएगा, एक इनवर्स फंक्शन हो जाएगा x का। तो इसी टाइप से उन्होंने क्या किया, अब ये साइन जो इधर लिया ये बोल सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, अब हमने सिचुएशन हमने देखी y इक्वल्स टू, हमारा क्वेश्चन ये था, हमने क्या किया, x की जगह पे लिख दिया साइन, तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा।
ठीक है। अब क्वेश्चंस को भैया कोई भी क्वेश्चन हो आप जब कर रहे हो बड़े ध्यान से उसको, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। इसमें जो अब रूट लगा हुआ है वो केवल ऊपर है, नीचे नहीं है। ठीक है। फ्लो फ्लो में आप भूल जाते हैं कई बार, ध्यान कहीं और रहता है और जल्दबाजी में कर देते हैं बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया ऊपर क्या हुआ, 1 - sin² थीटा, वहां पे हमारे फॉर्मूला यूज हुआ है 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा। तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसल, केवल बचेगा कॉस। उसके बाद हो गया cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अब साइन cos थीटा अपॉन में sin थीटा तो क्या होता है cot थीटा, है ना। अब देखिए आ जाते हैं tan इनवर्स cot थीटा, यहाँ तक तो आया। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है भैया, हमें ये tan इनवर्स वाली जो सिचुएशन है इसको तो सॉल्व करना है ना। मेन प्रॉब्लम यहाँ है ना हमारी, जब तक ये चीज सॉल्व नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। tan इनवर्स cot थीटा क्या हो जाएगा, इन्होंने क्या किया कॉट को चेंज कर दिया, tan 90 - थीटा होता है। ठीक है। जो कॉट थीटा होता है वो होता है tan 90 - थीटा। तो tan π/2 किया 90 के लिए, है ना, π/2 - थीटा। अब tan से tan इनवर्स और ये जो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल जो उसका थीटा वाला पोर्शन है π/2 - थीटा वो बचेगा। अब π/2 भी क्या हो गया, π/2 भी हो गया हमारा कांस्टेंट, बचा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, अभी तक तो हम केवल y को सिंपल कर रहे थे, अब dy/dx जैसे हमने निकाला तो π/2 का हो गया 0, और साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√1 - x²। और जो माइनस है वो अपनी जगह पे वैसा का वैसा ही है, ये फॉर्मूले का माइनस नहीं, एक बार क्लियर कर दूं मैं आपको। ठीक है। फॉर्मूले का माइनस नहीं है ये, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो -1/√1 - x² नहीं होता। ठीक है। वो नॉर्मली होता है 1/√1 - x², माइनस लगता है कॉस इनवर्स वाले में। ठीक है। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल 2। ठीक है। इसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है हैंड रेस कर सकता है कि सर यहाँ पे सिचुएशन समझ में नहीं आई। किसी को भी नहीं। वंदना बोलो। यस सर, जो आपने π/2 को बाहर निकाला है उसके बाद जो करा उसके बाद नहीं आया। π/2 बाहर कहाँ माइनस निकाला, थीटा, ये कांस्टेंट था ना, तो आपने इसको बाहर निकाला, उसका इक्वल में π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा है। हाँ हाँ हाँ। ये वाला नहीं समझ पहले आया। तो इन्होंने बाहर तो कुछ भी नहीं हुआ है, सॉरी। देखो बाहर वगैरह तो कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है देखो ध्यान से। पहले तो tan इनवर्स और tan दोनों हो गए, ये उसी का थीटा फंक्शन हो गया अंदर, तो tan इनवर्स और tan तो एक दूसरे से कैंसिल खत्म हो गए, बचा हाँ ये तो π/2 माइनस। ठीक है। अब हाँ थीटा की जगह पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ ऊपर देखो यहाँ पे हमने ये जो माना था इसके हिसाब से थीटा क्या है साइन इनवर्स एक्स। यस सर, अब आ गया समझ। ठीक है। अब उसकी जगह पहले पुट किया, पुट करने के बाद उसको डिफरेंशिएट कर दिया, बस सिंपल इतना सा है। हाँ सर, अब आ गया समझ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स। अब ये जो सिचुएशन यहाँ पे देखेंगे ध्यान से 1 + x² वाली है। वंदना कौन सी सिचुएशन पुट होगी यहाँ पे, सर सेकेंड वाली, a² + x²। तो क्या लिखेंगे a tan थीटा। ठीक है। अच्छा इसमें आप ध्यान दीजिए a tan थीटा, अभी यहाँ पे हमारा जो a है वो क्या है 1, तो जब हम 1 tan थीटा पुट करने जाते हैं ना तो इनटू में 1 रहता है, तो वो पता नहीं चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ, है ना। 1 है पर इनविजिबल है। ठीक है।
सर विजिबल कब होगा? अब 1 तो इंटू में वही हो जाता है, कोई दूसरा नंबर होता तो यहाँ पे फिर विजिबिलिटी हो जाती, उसकी दिख जाता वो। ठीक है, कैसे दिख जाता? मान लो ये रूट में 1 की जगह होता 4 या 9, अभी हम मान लेते हैं 4 होता, तो ये किसका स्क्वायर था? 2 का, तो ये हो जाता 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो ए है वो क्या हो गया? 2। ठीक है, क्योंकि किसका स्क्वायर है ये? 4 अगर यहाँ पे होता तो 2 का स्क्वायर था। तो ऐसी सिचुएशन में फिर ये जो एक से टेन थीटा पुट कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो 1 विजिबल नहीं हो रहा है, इंटू में 1 टेन थीटा एक्चुअली है ना, तो यहाँ पे फिर होता है 2 टेन थीटा, है ना। उस सिचुएशन के हिसाब से वो ये बोलना चाहते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे सिचुएशन में क्या लिखा है कि यहाँ पे जो ए का स्क्वायर, जिसका भी स्क्वायर है ये, वो टेन थीटा के साथ यूज होगा इनटू में। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया x इक्वल्स टू टेन थीटा, फिर इनवर्स फंक्शन है थीटा का, तो टेन इनवर्स x हो गया थीटा। अब y हमारे जो क्वेश्चन है उसमें हमने पुट किया, देखो x की जगह पे टेन स्क्वायर लिख दिया, बाकी सब वैसा ही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये सर ये कैसे लाए? ये 1 सेक थीटा प्लस 1 था, फिर टेन थीटा हो गया, फिर 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा आप में से कोई है जो इसको सॉल्व करके अपनी कॉपी को शो करना चाहता हो कि सर ये मुझे समझ में आ गया? समझा भले ही मैं दूंगा, लेकिन आप कॉपी में करके मुझे बता सकते हैं कुछ सेकेंड्स में। हैंड रेस कीजिए अगर कोई कर सकता है तो, अदरवाइज मैं बोर्ड पर आ जाता हूँ। किसने हैंड रेस किया? ये सृजल भैया ने। हाँ सृजल, आ गया समझ में आपको ये? हेलो। यस सर। ये जो किया हुआ है, ये डायरेक्ट स्टेप में उन्होंने क्या कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा लिया है। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करके कॉपी में बता सकते हो, इमेज कैप्चर करके, जैसे मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है वैसे? हाँ सर, एक बार ट्राई करता हूँ। ओके ठीक है, बाकी सब भी एक बार सोचे मन में कि क्या हुआ है इसके, है ना। ज्यादा कुछ भी नहीं, बस ट्रिग्नोमेट्रिक छोटे मोटे फॉर्मूले यूज हुए हैं और फिर उसका सॉल्यूशन हुआ है। तो अगर कोई कर सकता है भैया तो और भी सभी करके रखें, और सृजल अगर कुछ देर में कर लेते हैं तो आपको स्क्रीन शेयर करवा देते हैं। ठीक है, आप स्टार्ट कर दीजिए, अगर हो गया तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। क्या हो गया? आप जब तक स्टार्ट करिए तब तक हो जाएगा तो मैं भेज दूंगा, नहीं तो फिर आप ही समझा दीजिएगा। आप अभी नहीं कर रहे हो? सर कर रहा हूँ ना। करो ना, तो हम बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, क्या है? हाँ सर कर रहा हूँ। हम सब भी सोच रहे हैं ना, आप भी सोचो, जल्दी से बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सृजल बोलो। सर मैं शैलेश हूँ। हाँ चलो बोलो। सर यहाँ तक कर लिया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मैंने, आ गया मेरे को। इमेज कैप्चर कर लो, मैं आपको परमिशन देता हूँ फिर। ठीक है, यस सर। तो मेरा भी हो गया। किसका हो गया? सृजल मेरा हो गया सर। हो गया, हाँ ठीक है। पहले मैंने आपसे ही कहा था, तो आप ही को परमिशन देता हूँ मैं। इमेज कैप्चर कर लिया आपने? सर, कैसे करते हैं बता दीजिए, मेरे को पता नहीं है। क्या? सर मैंने कर ली। सर मुझे नहीं पता कैसे करना है। अरे भैया फोटो खींचना नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हो? फोटो तो खींच ली ना, और शेयर कैसे करूँ? देखो अभी आपके पास ऑप्शन नहीं आएंगे,
अभी जब तक मैं पहले मैं परमिट करूंगा, उसके बाद आप जब ये थ्री डॉट पे क्लिक करोगे ना, तो ये जो शेयर दिख रहा है, पहले ये शेयर पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा शेयर स्क्रीन का। ठीक है, जैसे देखो अभी मेरा मीटिंग चल रहा है, ठीक है, मैंने इमेज अभी अभी कैप्चर किया है, तो मैं क्या करूंगा, ये गया मैं आप बाहर, ठीक है, डायरेक्ट वाले बटन से, ठीक है, बाहर नहीं हुआ ये। इसके बाद मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ। हाँ कैसे कर लिया? करने के बाद ये देखो मेरा जो इमेज था वो मैं ले आया, समझ में आया? हाँ ठीक है, करूँ परमिट? हाँ कर लोगे? हाँ सर कर लूंगा। मैं परमिट कर रहा हूँ, करो। ऑप्शन तो आया नहीं। सही है। हाँ सृजल, कर पा रहे हो? सही है। हाँ वेट करो थोड़ा सा, उसको स्क्रीन शेयर होने के बाद नेटवर्क प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। आपकी स्क्रीन हमें दिख नहीं रही है लेकिन। हेलो, शैलेश आप ट्राई करो, आपको भी परमिट कर रहा हूँ मैं। ओके सर। सही है। शैलेश, सृजल की स्क्रीन किसी और को दिख रही है क्या? नो सर। यस यस सर, मुझे दिख रही है। बस साक्षी को दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही। सर मेरा बार बार लेफ्ट होते जा रहा है, तो शैलेश का देख लीजिए। मेरा देखा था आपने? हेलो सृजल आपका तो दिख नहीं रहा है कुछ भी। सर शैलेश को मैंने बोला। सर दिख रहा है? हाँ ओके, ये स्क्रीन कैप्चर किया हुआ है ना? ठीक है ठीक है, चलिए देखिए सभी। किसका स्क्रीन था ये? चला गया, चलो ठीक है, इसको अभी ऑफ कर देते हैं फिर से, है ना, मैं ही बता देता हूँ। चलिए देखिए ध्यान से। चलिए सभी देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? ठीक है, यस तो अब सर। ध्यान से देखिए। ओके ओके, सभी सर ध्यान से मैंने भी ऐसे देखिए। किया। और क्या हुआ सृजल, आपको नहीं दिख रही है? सर मैंने भी ऐसे ही किया था। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, सेक थीटा को लिखा है पहले सेकंड स्टेप में 1/cos थीटा प्लस 1, टेन को मैं लिख सकता हूँ sin बाय cos थीटा। ऊपर मैंने क्या किया, पहले उसका एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा cos, ऊपर चला जाएगा, नीचे भी होगा। अब ये अपॉन वाले cos से अपॉन वाला cos जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, केवल ऊपर हो गया 1 + cos थीटा, नीचे हो गया sin थीटा। तो ये था जो उन्होंने बुक वालों ने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया था,
ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अब ये क्या सिचुएशन है, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट, यहाँ तक तो ठीक है सर, समझ में आया। फिर ये क्या किया इन्होंने, ये जाल कैसा आया, ये 2 2 2 2 सब जगह 2 2 ही दिख रहे हैं, पावर में भी 2 दिख रहा है, क्या किया है इन्होंने एकदम, ठीक है। तो देखिए अब इसको क्या किया हुआ मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको क्लियर करके। ऊपर जो ये लिखा हुआ है, पहले तो इसको कैसे पढ़ेंगे ये भी क्लियर कर दूं आपको। कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, ये थीटा बाय 2 है पूरा, ठीक है, -1, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। अब ये कैसे हुआ है, चलिए इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, स्क्रीन यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट फॉर्मूला देख रहे हैं, साइन 2x, इसमें क्या हो गया, साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x cos x, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ जिसको हम बोलते हैं हाफ एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाफ एंगल प्रॉपर्टी। तो जितने भी एंगल्स हैं, जैसे साइन के बाद जो थीटा, थीटा की जगह क्या लिखा है 2x, फिर उसके बाद फॉर्मूले में आगे लिखा हुआ 2 साइन, थीटा की जगह क्या लिखा है x, ये एंगल डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इन अगर मैं हाफ एंगल प्रॉपर्टी लगाता हूं तो इन सभी को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। साइन 2x में 2x को 2 से डिवाइड किया तो 2 हट जाएगा, केवल साइन x बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 फॉर्मूले का है, वो तो रहेगा ही सही, ठीक है, वो नहीं हटेगा। 2 साइन x के नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन में 2, और कटेगा नहीं तो फिर उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा x/2, और cos के साथ भी यही करना पड़ेगा, cos x/2। तो यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हुआ है, नीचे देखो साइन थीटा लिखा था तो उन्होंने लिखा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। हम जब कुछ फॉर्मूला वगैरह यूज करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो फॉर्मूले में हम दो ये जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, हाफ एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, मतलब सारे एंगल्स को या तो हाफ कर दो, या कई बार डबल एंगल प्रॉपर्टी भी यूज करते हैं, ठीक है। वो हम हमारी नीड के हिसाब से करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो अभी जो किया उन्होंने क्या किया, नीचे तो ये वो लगा ही दिया, ऊपर क्या किया देखो, कॉस थीटा में भी उन्होंने अप्लाई किया। कॉस थीटा कहाँ से लाया, ये यहाँ से, कॉस 2x था, ठीक है। इसमें आप 4 फॉर्मूले देख रहे हैं कॉस 2x के। पहले है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फिर है इक्वल टू में और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, फिर है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूले ये इसी से बने हुए हैं ना, कॉस स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x से। कैसे बने हैं अगर ये कोई जानना चाहता है तो वो मैं अभी आपको वीडियो शो करके बता दूंगा, एंड्रेस कर देना अभी, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला ये भी है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये फॉर्मूले एक दूसरे से कैसे बने हैं ये बता दूं, किसी को एंड्रेस करके पूछना है तो एंड्रेस कर दो। सर हमको तो आता है, चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। कार्तिक शैलेश ने एंड्रेस कर दिया है, साक्षी ने भी कर दिया, चलिए ठीक है। तो आ जाते हैं बोर्ड पर, ठीक है। एंड लोअर कर लो वापस से। साउंड प्रॉब्लम आता है तो मुझे बता दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, जैसे कल तो क्या आवाज चली गई थी, आपकी भी नहीं आ रही थी, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला भैया कुछ ऐसा है, कॉस 2x का तो फॉर्मूला है, ये है हमारा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर।
सर एक फॉर्मूला में हमने याद किया, ठीक है, बाकी फॉर्मूले कैसे बने ध्यान दो। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाले फॉर्मूले से, ठीक है, लिखा। और ये वाला साइन स्क्वायर एक्स पहले से ही है। यस सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही है। क्या हो गया, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या आपको? नो सर, सर। दिख रहा है। सर 1 सेकेंड, अब दिख रहा है? नो सर। नो सर, नो सर। वेट, ओके, आई थिंक अब आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यस सर। यस सर cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये मैं आपको बता रहा था, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें ये cos स्क्वायर x जो है, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, कौन से फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले से मैंने लिख दिया, पहले से साइन स्क्वायर x वो तो है ही, अब दो दो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 1, दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, जैसे x माइनस का x दो दो है तो माइनस 2x हो जाता है, बस वैसे ही, ठीक है। तो ये बन गया एक फॉर्मूला। सर इसके बजाय अगर हम चेंज कर देते, मान लो ये देखो ध्यान से, हम मान लो कॉस को चेंज नहीं करते हैं, हम चेंज कर देते किसको, साइन को, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होता, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के कारण चेंज साइन, ये साइन चेंज हो गए दोनों, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, प्लस प्लस दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये बन गया उसी से 4 फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है, तो दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। चलिए, तो ये थी हमारी सिचुएशन। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, अच्छा ये थीटा बाय 2 क्यों आया, देखिए हमारी स्टेप में ऊपर जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ये कॉस थीटा है या कॉस 2 थीटा है, ये ओनली कॉस थीटा है, और हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, कॉस 2 थीटा वाला, देखिए ये रहा, ठीक है, हम फॉर्मूला कर रहे हैं ये वाला, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो 2x की जगह हम x यूज कर रहे हैं, मतलब हाफ एंगल प्रॉपर्टी हो गया, आधा एंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आधा हो गया, तो x बाय 2 भी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2, देखो यहाँ, है ना, वेरी इजी। ये भी एक बार मैं बोर्ड पर बताता हूँ, देखो ध्यान से, ओके, मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो शैलेश? यस सर। यस बोर्ड सर। दिख रहा है, बोर्ड, यस सर। ठीक। तो हमारा देखो फॉर्मूला ये था, cos 2x, हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। मैं हाफ एंगल प्रॉपर्टी क्या बताना चाह रहा हूँ भैया, जितने भी ये एंगल दिख रहे हैं, बस ये एंगल,
फॉर्मूला में, इन सबको आधा कर दिया तो 2x का आधा कर दिया, इसका भी आधा कर दिया, यहाँ पे तो कट जाएगा, 1 कटेगा, तो फॉर्मूला बस इतना ही बचा, cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर h/2 माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने उसको यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये इस तरह से यूज हुआ था फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो +1 और -1 जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये स्टेप ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें +1 + 2 cos स्क्वायर थीटा/2 जो लिखा है वो, फिर -1 लिखा, तो 1 से 1 तो हो गया कैंसिल। ठीक है, जैसे ही 1 से 1 कैंसिल हो गया, अब जो ऊपर पूरा पोर्शन और नीचे जो बचा वो तो केवल इनटू वाला ही बचा, प्लस माइनस तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले कट जाएगा 2 से 2, फिर ऊपर आप देख रहे हैं नीचे है sin थीटा/2 cos थीटा/2, एक दूसरे के इनटू में, ऊपर हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा/2, अब 2 है। ठीक है, 2 तो कट गया पहले से ही, cos स्क्वायर थीटा/2 है, स्क्वायर मतलब 2 बार। ठीक है, स्क्वायर मतलब क्या, इनटू में 2 बार है, तो एक बार तो क्या हो जाएगा, cos थीटा/2 से cos थीटा/2 ही कट जाएगा, कुल मिला के बचेगा cos थीटा/2 और अपॉन में केवल बचेगा sin थीटा/2, क्योंकि 2 भी कट गया पहले, उसके बाद cos थीटा/2 भी कट गया। ठीक है, कुल मिला के वो हो गया cot थीटा/2। अब cot और cot इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसल। थीटा/2 में हम देख सकते हैं 1/2 जो है इनटू, ठीक है, उसको हम अलग कर सकते हैं, तो ये हो गया कांस्टेंट। थीटा हमारा क्या बचा, tan इनवर्स x, कहाँ से आया, ये हमारा क्वेश्चन में हमने सबसे पहले माना था, वहां से आया। ठीक है, ये tan इनवर्स x, तो वो हमने पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद tan इनवर्स x का फॉर्मूला पुट किया। ठीक है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, 1/1 + x², इनटू में 1/2 था तो साथ में 2 भी आएगा। तो फॉर्मूला हमारा ये इस तरीके से एग्जांपल 3 खत्म हो गया। किसी को कुछ पूछना हो रिलेटेड टू दिस तो पूछ सकता है, एंड अप करें। हैंड रेज कीजिए अगर आपको कुछ समझना बाकी है इसमें तो। ठीक है, अब इसमें एक बार और मैं आपको सबसे पहले रिपीट कर दूं, हमने जो सीखा था वो क्या था भैया, सबसे पहले ये सिचुएशन को ध्यान से देखना, अगर ये वाले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो कौन सी सिचुएशन लग रही है, उसके बाद यहाँ पे आपको बीच में सारे ही क्वेश्चंस में, जैसा हमने देखा 1 2 3 एग्जांपल्स में, कि हमें किसी न किसी फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है, तो हमको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले क्या होना चाहिए भैया, बिल्कुल जुबान पे रटे होना चाहिए। ठीक है, और वो कैसे होंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप में अगर अभी से ऐसा सोच के बैठ जाएंगे कि मुझे तो याद होते ही नहीं है इतने सारे, अगर आप ये चीज अप्लाई करेंगे ना कि मैं पहले याद करने बैठूं उसके बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सर ने बोला था याद होना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप क्या करें, सबसे पहले मेरी बात माने तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें, मतलब उसमें दिमाग पचाना स्टार्ट करें कि क्या हमें जो दिमाग का यूज होता है ना वो करें बार बार। ठीक है, क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, फिर उसमें दिमाग लगाएं कि क्या क्या हो सकता है। बार बार आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है, बार बार पेज पलटाना पड़ रहा है तो पलटाएं, 2 बार पलटाना पड़ रहा है पलटाएं। ठीक है, होगा क्या, जब आप उस फॉर्मूले को बार बार यूज करेंगे, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में आ गया, मान लो 1 2 क्वेश्चन और आपने किए, फिर उस क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला आ गया, तो ये ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने लगेंगे, और फिर ये भी याद रहेगा कि वो कौन से क्वेश्चंस में अप्लाई हुआ था, कहाँ पे अप्लाई हुआ था। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चंस करने में अभी टाइम लग रहा है तो चलेगा। ठीक है, अभी टाइम लग रहा है पर हो रहे हैं क्वेश्चन, बेटर है। ठीक है,
धीरे धीरे फिर हम क्या करेंगे, जब हमको आने लग जाएंगे, जब हमको कर करके फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा फिर अपने आप ही आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि साइन ए प्लस बी जो होता है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। तो आप ये टेंशन निकाल दें दिमाग से कि आपको फॉर्मूले याद करना है। सबसे पहले तो आप केवल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके उनको सॉल्व करने की ललक में लग जाएं कि जो क्वेश्चन है उसको एक बार अटेम्प्ट करके उसमें दिमाग तो बचाना ही है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे ना फॉर्मूले याद होंगे। आप सोचोगे मैं इतने सारे फॉर्मूले याद करने बैठ जाऊं, तो इम्पॉसिबल चीज है वो तो, ठीक है। चलिए, तो अब इसके आगे एग्जांपल्स और दिए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और मैं इनके जो इमेजेस हैं ऑलरेडी आई थिंक मैं हाँ भेज चुका हूँ, पेज नंबर 221 तक भेज चुका हूँ। ये वाला जो पेज हम देख रहे हैं ये तो है 217, है ना। इसके आगे के भी और पेजेस में भेज चुका हूँ। तो वो है हमारा 9C तक। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं तो कुछ एग्जाम्पल पहले अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद और आगे एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं आप अटक जाते हैं सर यहाँ से एग्जाम्पल नहीं आ रहे हैं, तो वहां से भी एग्जाम्पल को टिक करके कि सर से डाउट पूछेंगे, वहां से छोड़ करके आप फिर 9C को अटेंड करें। 9C में कुछ क्वेश्चन तो हैं ऐसे होंगे ही जो एग्जाम्पल 1 2 3 करने के बाद आपको आने लगेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे फिर कुछ बचेंगे, तो वो हम धीरे 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 9C भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल और 9C दोनों पैरेलल में चलने दें, कुछ समय बाद 9C खत्म हो जाएगी और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा टाइम क्या हो गया है, लगभग अभी 2:36 हो रहा है, 2:40 में हमारी क्लास खत्म होगी, ठीक है। तब तक अगर हम कुछ और भी आगे कर पाए तो कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हम ट्राई करते हैं। चलिए हम ट्राई करते हैं 9C का फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं, ट्राई क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए 9C का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है भैया, तो यहाँ पे सिचुएशन लगेगी, मैं याद दिला देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ आ जाते हैं, ये देखो कौन सी सिचुएशन है, सेकेंड वाली, ठीक है। सेकेंड वाली सिचुएशन में हम क्या पुट करते हैं, a tan थीटा, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, देखो 1 प्लस वाली सिचुएशन है तो a tan थीटा यूज करें, ठीक है। और एक बात, जब हम a tan थीटा यूज करेंगे, ठीक है, तो केवल tan थीटा लगाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये 2 tan x यहाँ पे फॉर्मूला जो देख रहे हैं, और अपॉन में क्या 1 प्लस tan स्क्वायर x, जैसे हम पुट करेंगे ये वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। ये फॉर्मूला किसका है, sin 2x का। तो कुल मिला के मतलब ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी sin 2x में। जैसे ही sin 2x में चेंज होगी, ठीक है, और बाहर है हमारा क्या, साइन इनवर्स। देखो क्वेश्चन में बताता हूँ आपको ध्यान से, यहाँ पे देखो जैसे हमने पुट किया sin 2x में चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो फंक्शन वाला दूसरा पोर्शन है। और साइन इनवर्स के कारण क्या हो जाएगा, साइन तो कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 2x, और केवल 2x बचेगा। तो अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा भैया, x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा। चलो अब यहाँ से हम क्वेश्चन बोर्ड पर आ जाते हैं, ठीक है।
हमारा क्वेश्चन था साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम क्या पुट कर रहे हैं, टेन थीटा। ठीक है, वैसे a टेन थीटा पुट करते हैं, लेकिन हमारा a क्या है, 1 ही है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इनविजिबल है। ठीक है, जैसा अभी एग्जाम्पल में किया था। ठीक है, तो हम अगर ये भी लिख देते हैं कि थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने जो पुट किया साइन इनवर्स, भैया y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ पे पुट किया 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, ये है साइन 2x का फॉर्मूला सर, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। कुल मिला के साइन इनवर्स और साइन का हो जाएगा कैंसल, बचेगा केवल 2 थीटा। 2 अलग हो गया कांस्टेंट होने के कारण, थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, टेन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ये y चल रहा था। ठीक है, जैसे हमने इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला। ठीक है, सर दिख नहीं रही है बहुत। अब दिखेगा, देखो सर दिख गया। हेलो, यस सर। ठीक, तो ये हमारा जो y था, यहाँ तक तो क्या था, y इक्वल्स टू 2 टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया हमने यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक तो हमने उसको सॉल्व किया था पुट वगैरह करके, सब्स्टिट्यूट करके। देन लास्ट में 2 को कांस्टेंट ले लिया, अलग हो गया। टेन इनवर्स एक्स का करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसेस, ये 9C का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह आप और भी क्वेश्चन जो हैं वो सभी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट पूछना है तो पूछ सकता है, हैंड रेज कर दो। चलिए, कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा है, और तो हमारा टाइम भी हो चुका है। चलिए, तो आप 9C को कंटिन्यू कीजिएगा, उसके एग्जाम्पल्स एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इमेजेस नहीं मिल रहे हों तो मैं एक बार और आपको भेज दूंगा। वंदना, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं। सर वो ऐश्वर्या पूछ रही थी कि आपने रिकॉर्ड किए क्या? हाँ, रिकॉर्ड किए क्लास। आज तो वो भेज देना, क्योंकि वो आज हॉस्पिटल गई थी तो वो नहीं आ पाई। ओके, ठीक है। ओके। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है।